We start our course DEE 501 Microprocessor and Application. We begin with Unit 1, that is review of digital hardware. और इस यूनिट को आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है। उस बेसिक्स आइडिया को लेके हम लोग इस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्लाइड है वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ सर्किट इन विच वी कंबाइन the different gates in the circuit, for example encoder, decoder, multiplexer and demultiplexer. And some of the characteristics of combinational circuit are following. The output of combinational circuit at any instant of time depends only on the levels present at input terminals. The combinational circuit do not use any memory. The previous state of input does not have any effect on the present state. The combinational circuit can have an n number of inputs and m number of outputs. तो ये स्लाइड अपने आप में बहुत क्लियर है, जो कि ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट गेट्स। आप जो भी डिज़ाइन करेंगे आगे, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, या जो भी आप सर्किट आप डिज़ाइन, डिजिटल सर्किट आप डिज़ाइन करेंगे, उसमें गेट्स जो आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, नॉट गेट, एंड गेट और एक्सऑर, नॉट या नैंड, नॉर गेट, तो कई आप लोगों ने गेट्स इस तरह से पढ़े हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट गेट्स, और जो हमें डिजाइन करना है उसको हम बनाते हैं। बुलियन अलजेब्रा भी आप लोगों ने पढ़ा है, और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाने में। बुलियन अलजेब्रा में आप लोगों ने कंप्यूटेशन, एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ पढ़ा है। डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो है हम लोग बनाते हैं यूजिंग गेट्स, और फर्दर हम लोग उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और उसको हम लोग इस्तेमाल करके मीन टर्म्स, मैक्स टर्म करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं। कार्नोग मैप से हम लोग अपने फाइनल इक्वेशंस निकालते हैं SOP फॉर्म में या फर्दर POS फॉर्म में। तो वी बिगिन आवर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो ये था इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जानते हैं कि आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो इनपुट पर डिपेंड करता है, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है, और n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, और m नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं। तो व्हाट इज एन एडर? एडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर हम लोग जो एडर की हम बात कर रहे हैं, हम लोग एक बाइनरी एडिशन की हम बात कर रहे हैं, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से बाइनरी एडिशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स।
तो हम लोग वी विल लुक एज टू हाउ बाइनरी एडिशन में बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे हाफ एडर एंड फुल एडर। तो यहाँ पर जो है वही चीज डिस्क्राइब कर रहा है, राइट टाइप्स ऑफ एडर, हाफ एडर एंड फुल एडर है। और इस पूरे सब्जेक्ट के दौरान जो भी स्लाइड्स पे लिखा होगा वो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको पॉज करें और पढ़ें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं स्लाइड्स पे ना ध्यान देके मैं उस स्लाइड्स को मैं समझाने पर ध्यान दूंगा। मैं स्लाइड्स को मैं नहीं पढ़ूंगा। आप लोग इस स्लाइड्स को जब भी पढ़ना होगा तो उसको पॉज करिएगा और उसको पढ़ के आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हाफ एडर के बारे में समझाया है और इट सेज दैट हाफ एडर एक्सेप्ट्स 2 बाइनरी डिजिट्स। तो हमारे यहाँ पर जो बाइनरी डिजिट्स है वो ए और बी है। और बाइनरी जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं या तो वो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो इट एक्सेप्ट्स 2 बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स इनपुट and using a combinational circuits it produces a 2 binary digital outputs which for यहाँ पर जो है हाफ एडर के लिए है वो सम है और कैरी है। हम इसको आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से सम आता है ए एक्स और बी और कैरी आता है ए इंटू बी। हम देखेंगे। Now first step is for the half designing is that we have input two input variables a and b which can take either the value 0 or 1 and output variable is a sum and carry. Before we move on to the further step, ये binary addition है जो कि 0 and 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 0 plus 1 करो या 1 plus 0 it is 1 and 1 plus 1 is 2, that is 1 0। 8 4 2 1 पे 8 4 2 1 पे आप देखोगे then it is 2, so it is we say 1 plus 1 is sum is 0 and carry is 1। नेक्स्ट यही सेम इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसमें जो कि इनपुट्स जो है ए एंड बी है, कैरी आउटपुट्स जो है वो कैरी एंड सम है। तो 0 0 पे सम इज 0, 0 1 पे सम इज 1, 1 0 पे सम इज 1, 1 1 पे सम इज 0 एंड वी गेट अ कैरी ऑफ 1। So this is the step 2 design part of half adder. Step 3 is K-maps. Draw K-maps using the above truth table। तो यहाँ पर हमने अपने आराम के लिए ट्रूथ टेबल यहाँ पर सामने शो किया है एंड डिटरमाइन द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपके पास जो है K-maps आप लोगों को आइडिया होगा, आपने पढ़ा है। फिलहाल ये आपके पास 2 इनपुट का है, ये ए एंड बी, और इस तरीके से हम ए और बी को हम K-map में शो करते हैं। लेफ्ट में ए बार ए, टॉप में बी बार बी। तो बी बार है तो 0 है, बी 1 होगा। ए बार मैंने ब्लू में शो किया है, इट इज 0 एंड ए इज 1। और वही सेम मैंने कलर कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके 0 1 2 3 को मैंने शो किया है। सो आवर व्हाट वी गेट इज व्हेन ए एंड बी इज 1, 1 पे हमारा 1 है एंड अगेन 2 पे 1 है, तो ये हमें कॉम्बिनेशन मिलता है एंड फाइनली वी गेट द सम इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, दैट इज ए एक्स और बी। और सी में हमें मिलता है ए इंटू बी। K-maps पढ़िए आप लोग, नहीं समझ में आता तो बताइएगा, फिर मैं K-maps का भी एक स्लाइड बना दूंगा। स्टेप 4 इज ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। तो हमने हमारा सम था ए एक्स और बी, तो हमने यहाँ पर एक्स और गेट इस्तेमाल किया है। ए एंड बी इनपुट्स को हमने दोनों में दे दिया है, एक्स और गेट और एंड गेट में।
and we get the output as sum and carry. So this is the half adder logic diagram. अब लिमिटेशंस है हाफ एडर के, हर चीज़ों के लिमिटेशंस होते हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डी एडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें जो है कैरी जो जनरेट होता है वो इस 2 बिट एडिशन में ऐड नहीं हो पाता है, इसलिए हम जो है फुल एडर इस्तेमाल करते हैं। तो फुल एडर जैसे मैंने बताया कि जो कैरी आपका जनरेट होता है वो नहीं ऐड हो पाता है हाफ एडर में, इसलिए हम जो है ये फुल एडर इस्तेमाल करते हैं। सो फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग 2 सिंगल बिट नंबर्स विद अ कैरी। जैसे कि आपके पास ए और बी 0 0 है और ए और बी इनकेस कैरी है तो 1 है, तो ये फुल एडर जो है इनकेस कैरी इन नहीं है और ए और बी 0 0 है तो तीनों बिट 0 है, लेकिन कैरी इन 1 है और ए और बी 0 है तो आप अपना जो आप ट्रुथ टेबल देखेंगे आगे, तो इसमें आप सारे कॉम्बिनेशंस के ए और बी के देखेंगे, इसमें आप कैरी इन को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। So full adder has the ability to perform the addition of 3 bits, and full adder contains 3 inputs and 2 outputs. One is sum and the another one is carry out. Now let's begin our designing. So these are the steps required for designing. Step 1 is identify the inputs and outputs. So we have 3 inputs, variable a, b, say in, taking the value either 0 and 1, 0 or 1, and output variable is a sum and carry out. तो ये आपका स्टेप 2 इज टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, और इसमें मैंने जो है आपके फर्स्ट रो जो है ए इज 0 एंड बी इज 0 ऐड करेंगे तो 0 आता है, अगेन ऐड कैरी इन 0, सो वी गेट द सम 0 एंड नो कैरी। सिमिलरली सेकेंड रो में आप देखेंगे ए और बी को मैंने 0 एंड 0 ऐड किया है, आउटपुट इज 0, कैरी इन को मैंने ऐड करा है एंड आउटपुट इज सम इज 1। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने सेकेंड लास्ट रो लिया है। सेकेंड लास्ट रो में इट इज 1 + 1 इट इज 0 एंड कैरी इज 1। वी ऐड 0 for carry in, we get 0 0 0 and we get 1. Similarly, the last row is 1 + 1, we get 0 and carry 1. We add a carry in C in and we get the sum 1 and carry out 1. तो ये इसके ट्रूथ टेबल है जिस तरह से आप सम और कैरी आउट निकालते हैं। दिस इज स्टेप 3, वी ड्रॉ K-maps यूजिंग द अबव ट्रूथ टेबल एंड डिटरमाइन द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशंस। तो हमें जो हमारा जो ट्रूथ टेबल है उसको हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर K-maps में हम अपना वैल्यूज़ को हम डालते हैं। तो दिस जो सर्कल में है वो आपके 1 है, ये हम लोग सम के लिए निकाल रहे हैं K-map, सम के लिए हम बुलियन एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन वी गेट। तो आप देखेंगे कि 4 जगह ये 1 है, वी गेट एस इजगल टू ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी इन बार प्लस ए बी सी इन। ये इसके हम लोग ने डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के हमने इसको रिड्यूस किया है। फर्स्ट स्टेप जो प्रीवियस वाला है, सेकंड में हमने ए बार कॉमन ले लिया और ए कॉमन ले लिया। राइट में जो रेड वाले को हमने उसको डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के हमने निकाला, बी सी इन बार प्लस सी इन बी बार डैश बार निकाल दिया हमने, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स एक्स बार, दैट फाइनली इज ए एक्स और एक्स, एंड सिंस x is x x bar and x is b bar c in plus b c in bar, and so we get a x और b x और c। ये सिंपल है, ये आप लोगों ने किया है लास्ट सेमेस्टर में। ये आपका सी इन का है, ये हम लोग इसको
2 1s को हम लोग कंबाइन करते हैं जो नियर 1, इसके पहले वाले में 1 नहीं थे, पास पास पेयरिंग नहीं हो पा रहे थे, तो पेयरिंग करके वी डायरेक्टली गेट आवर सी आउट, दैट इज ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए, एंड फाइनली उस सम का, दिस इज द लॉजिक डायग्राम for 3 inputs A, B, C in and 2 outputs sum and C out. We have used 1 XOR gate and 3 AND gates and 1 OR gate to get our output.